इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। 10 साल से तो सरकार सो रही थी, न्यायपालिका भी सो रही है। हम सोच रहे हैं कि शायद अभी जाग जाए। जिस देश के हम नागरिक हैं, क्या हमारा कोई मौलिक अधिकार नहीं है? क्या हमें न्याय भी नहीं मिल सकता? कुछ तो शर्म करो। कब तक सताओगे हिंदुओं को? कब तक हिंदू संतों के पीछे ही पड़े रहोगे जिन्होंने नक्सलवादियों को सपोर्ट किया? ऐसे नक्सलवादी प्रवृत्तियों में लिप्त लोगों को सरकार रिहा कर रही है। अब कुर्सी पे बैठे हुए एक दो लोगों को अगर बापूजी का दैविक कार्य नहीं दिखता है तो दुर्भाग्य इन लोगों का। यहाँ पर तो धर्म का ही शासन रहा है। आप जैसे रावण और कंस का तो अस्तित्व भी नहीं रहेगा। इतिहास में आपको कलंकित शासक के रूप में देखा जाएगा। हम शॉर्ट में कहना चाहता हूँ, ये गुजरात का चुनाव केवल टेलर है और आगे पूरी पिक्चर 2024 में आपको दिखेगा। और भारत की संस्कृति और सभ्यता और संस्कारों को बचाने के लिए परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की रिहाई नितांत आवश्यक है। 10 साल से तो सरकार सो रही थी, न्यायपालिका भी सो रही है। हम सोच रहे हैं कि शायद अभी जाग जाए। ये गुजरात का चुनाव है। इस बैतरणी को पार करने के लिए बापूजी के भक्तों का भी तो सहयोग चाहिए ना। और एक एक भक्त आज इतना सताया जा चुका है कि अगर वो ठान ले तो कम से कम एक एक साधक 10-10 वोट तो तोड़ ही सकता है, 10-10 लोगों को तो समझा ही सकता है, न्याय की मांग कर सकता है। इस देश में न्याय की तो आवश्यकता है ना। जिस देश के हम नागरिक हैं, क्या हमारा कोई मौलिक अधिकार नहीं है? क्या हमें न्याय भी नहीं मिल सकता? एक संत जिनको करोड़ों लोग पूछ रहे हैं, करोड़ों लोग मान रहे हैं, करोड़ों बहनें चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि अरे कुछ तो शर्म करो। कब तक सताओगे हिंदुओं को? कब तक हिंदू संतों के पीछे ही पड़े रहोगे? आप जब आपको कोई और धर्म का, अरे एक मैं नाम लेना नहीं चाहता, जिसने कोरोना फैलाया था, उस कोरोना के दिन के बाद उस महाशय का कोई अता पता ही नहीं है। सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है। जिन्होंने लाखों लोगों को मारने के लिए नक्सलवादी कांड किए, जिन्होंने नक्सलवादियों को सपोर्ट किया, ऐसे नक्सलवादी प्रवृत्तियों में लिप्त लोगों को सरकार रिहा कर रही है। जिनके कनेक्शन आईएसआई के साथ थे, आईएसआईएस के साथ थे, ऐसे लोगों को सरकार पूरा माला पहनाकर रिहा कर रही है। और परम पूज्य बापूजी पिछले 50 सालों से, अरे हद हो गई। उल्लू को सूरज नहीं दिखता है तो भाई सूरज की क्या गलती है? अब कुर्सी पे बैठे हुए एक दो लोगों को अगर बापूजी का दैविक कार्य नहीं दिखता है तो दुर्भाग्य इन लोगों का। तो उनके मंडल में जो दूसरे लोग हैं, दूसरे जो उनके मंत्री है, जो नेता है, जो उनके पार्टी के सदस्य हैं, वो तो जागे। क्या हिंदुत्व की बात करना इस देश में अपराध है? गायों की रक्षा की बात करना इस देश में अपराध है? गीता और उपनिषदों का ज्ञान फैलाना इस देश में अपराध है? आप किसी भी हिंदू संतों को बस फंसा के जेल में डाल दोगे क्योंकि वो आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, या आप उनको अपना एजेंडा आप उनको अपना एजेंट बनाना चाहते हैं? ये ऐसा कैसे चलेगा? ये सत्य सनातन धर्म है। यहाँ पर तो धर्म का ही शासन रहा है। आप जैसे रावण और कंस का तो अस्तित्व भी नहीं रहेगा। इतिहास में आपको कलंकित शासक के रूप में देखा जाएगा। जी, संत आसाराम जी बापूजी की रिहाई क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि बापूजी कोई व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। इस देश में पिछले 250 साल से हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए टीबी मैकॉले से लेकर, टीबी मैकॉले ने सबसे पहले भारत को मिटाने के लिए, भारतीय संस्कृति को चेंज करने के लिए शिक्षा प्रणाली को बदल दिया। और तब से ही वो जो परंपरा चली आ रही है, किसी तरह से भारतीय संस्कृति को मिटाया जाए, युवाओं के मन से हिंदू धर्म के प्रति आस्था को समाप्त किया जाए, इस षड्यंत्र को रोकने के लिए और भारत की संस्कृति और सभ्यता और संस्कारों को बचाने के लिए परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की रिहाई नितांत आवश्यक है। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।